लोगों ने बहुत ये सुना होगा वर्ड कि एक रेवोल्यूशन आ गया, एक एवोल्यूशन आ गया। अच्छा, मतलब यार तब्दीलियों के बारे में बात होने वाली है आज। एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी है, सही है, ऑब्वियसली एडवांस होते रहती है वक्त के साथ साथ, रेवोल्यूशन भी आता रहता है। जो इंसान उसको अडॉप्ट करता है वो आगे निकल जाता है, जो उसको अडॉप्ट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। रेवोल्यूशंस तो दुनिया में आती जा रही है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा सडन चेंजेस जो है ना वो दुनिया के अंदर आती जाएंगी। चीज़ों को जो है ना वो साथ साथ अडॉप्ट करते रहना है और इसको जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज और यूज़ करना है ताकि आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, ना कि किसी के लिए ये नुकसानदेह साबित। एजुकेशन में क्या होता था पहले, जो है ऑब्वियसली जो है वो कॉपीज़ भरी जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई कि लोगों ने क्या करा, MCQ बेस पे आए, ठीक है, कि MCQs पे पेपर देना शुरू हो गया, ठीक है। तो दैट इज एवोल्यूशन। क्या हुआ कि पढ़ाई जो है टोटली हो गई ऑनलाइन। दैट इज रेवोल्यूशन। दैट इज रेवोल्यूशन। पहले जो है ऑब्वियसली गाड़ियाँ बनती थी, सही है। अब वो गाड़ियों में क्या होता था, स्लाइटली चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, हाँ। मतलब ऑटोमेटिक कर दी, हाँ। ठीक है, इंजन चेंज कर दिया। क्या हुआ, हाइब्रिड गाड़ियाँ आना शुरू हो गई। सही है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हो गई। अच्छा, तो दैट इज रेवोल्यूशन। पहले जो है वो पैगाम जो है वो कन्वे किया जाता था, तो पहले जो है वो क्या कहते हैं लेटर्स भेजे जाते थे, तो वो एक एवोल्यूशन थी। उसके बाद जो है ना मतलब टेलीफोन्स हैं, मतलब आपको याद होगा कि पहले जब जो है ना वो कॉल मिलानी होती थी तो पहले जो है अगर किसी बाहर मुल्क के अंदर आपको कॉल मिलानी है तो पहले जो है वो एक नंबर मिलाना पड़ता था और फिर उनको बताना पड़ता था कि भाई हमें फ़लाँ मुल्क में कॉल करनी है। फिर वो वहाँ से कनेक्ट करते थे और फिर जो है ना हमारे पास कॉल आती थी कि भाई आपकी कॉल कनेक्ट हो गई है, अब आप बात करें। फिर जो है वो मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर जो है ना वो कीपैड वाले फ़ोन्स आए, तो वो एवोल्यूशन थी। और उसके बाद जब से ये टच फ़ोन्स आए तो ये एक रेवोल्यूशन है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो धूम मचा दी। और आजकल मतलब फासले इतने सिमट गए हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आराम से बात कर सकते हैं जस्ट ऑन अ सिंगल डायल। पहले क्या होता था, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मोबाइल के अंदर सब कुछ है। हाँ, शॉपिंग करने जाना होता था, ठीक है, तो आप क्या करते थे, जाना पड़ता था भाई। जाना पड़ता था। अब ई-कॉमर्स ने क्या किया, मतलब ऑन वन टच आप सब कुछ खरीद सकते हैं। किसी भी चीज में चेंजेस आए वक्त के साथ साथ, ठीक है, तो उसे एवोल्यूशन कहते हैं। और जो चीज रैपिडली चेंज हो जाए, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में बिल्कुल चेंज हो जाए, दैट इज रेवोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्ता पॉडकास्ट सीजन 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबजादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबजादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज कौन से इंफॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। खुरम भाई, आज का हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है डिफरेंस बिटवीन एवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन। अच्छा, मतलब यार तब्दीलियों के बारे में बात होने वाली है आज। एग्जैक्टली। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि एग्जैक्टली रेवोल्यूशन क्या चीज़ है और एवोल्यूशन क्या चीज़ है। खुरम भाई, अपने व्यूवर्स को हम पहले बताते हुए चलते हैं कि लोगों ने बहुत ये सुना होगा वर्ड कि एक रेवोल्यूशन आ गया, एक एवोल्यूशन आ गया। तो इसी हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस देखी और सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को डिटेल में पता चले कि एग्जैक्टली एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन होता क्या है। तो खुरम भाई, एवोल्यूशन होता ये है कि किसी भी चीज़ में चेंजेस आए वक्त के साथ साथ, ठीक है, तो उसे एवोल्यूशन कहते हैं। जैसे हम आपको मिसाल देते हैं कि एजुकेशन है, ठीक है खुरम भाई, एजुकेशन में क्या होता था पहले, जो है ऑब्वियसली जो है वो कॉपीज़ भरी जाती थी, ठीक है, बड़े बड़े आप लेक्चर्स लिख रहे हो, बड़े बड़े आप जो है रजिस्टर भर रहे हो, कॉपियाँ भर रहे हो, ठीक है, दैट्स एवोल्यूशन, ठीक है। फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आई कि लोगों ने क्या करा, MCQ बेस पे आए, ठीक है, कि MCQs पे पेपर देना शुरू हो गया, ठीक है, तो दैट इज़ एवोल्यूशन, ठीक है। अब बात आते हैं रेवोल्यूशन की। अब रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि पढ़ाई जो है टोटली हो गई ऑनलाइन। दैट इज रेवोल्यूशन। दैट इज रेवोल्यूशन। तो उम्मीद है लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एवोल्यूशन रेवोल्यूशन होता क्या है। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो उसे एवोल्यूशन बोलते हैं, और जो चीज़ रैपिडली चेंज हो जाए, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में बिल्कुल चेंज हो जाए, दैट इज़ रेवोल्यूशन। सही है, तो असद भाई मुझे आप ये बताएंगे कि मतलब यानी कि रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में हम और क्या मिसाल दे सकते हैं। खुरम भाई देखें, जैसे हम बताते हैं कि आजकल आपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखी होगी, ठीक है। अब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो है पहले जो है ऑब्वियसली गाड़ियाँ बनती थी, सही है। अब वो गाड़ियों में क्या होता था, स्लाइटली चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक कर दी, ठीक है,
इंजन चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ दूसरे फंक्शंस दे दिए, मतलब आपके जो साइड मिरर्स कुछ इस तरीके से लगा दिए, ठीक है, कुछ एसी जो है दूसरी जगह लगा दिया। मतलब इंजन के हवाले से या उसके हवाले से जो है इतनी चेंजेस नहीं हो रही थी, मतलब शेप्स चेंज हो रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइब्रिड गाड़ी आना शुरू हो गई। सही है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हो गई। अच्छा, तो दैट इज रेवोल्यूशन। मतलब ये मिसाल इस तरीके से भी दे सकते हैं ना कि जैसे क्या हुआ कि भाई पहले जो है वो पैगाम जो है वो कन्वे किया जाता था, तो पहले जो है वो क्या कहते हैं लेटर्स भेजे जाते थे, तो वो एक एवोल्यूशन थी। उसके बाद जो है ना मतलब टेलीफोन्स आए। मतलब आपको याद होगा कि पहले जब जो है ना वो कॉल मिलानी होती थी, तो पहले जो है अगर किसी बाहर मुल्क के अंदर आपको कॉल मिलानी है तो पहले जो है वो एक नंबर मिलाना पड़ता था और फिर उनको बताना पड़ता था कि भाई हमें फला मुल्क में कॉल करनी है। फिर वो वहाँ से कनेक्ट करते थे और फिर जो है ना हमारे पास कॉल आती थी कि भाई आपकी कॉल कनेक्ट हो गई है, अब आप बात करें। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। फिर जो है वो मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर जो है ना वो कीपैड वाले फ़ोन्स आए, तो वो एवोल्यूशन थी। और उसके बाद जब से ये टच फ़ोन्स आए तो ये एक रेवोल्यूशन है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो धूम मचा दी। और आजकल मतलब फासले इतने सिमट गए हैं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में आराम से बात कर सकते हैं जस्ट ऑन अ सिंगल डायल। ऐसा ही है। Exactly. तो ये रेवोल्यूशन है। इसके अलावा क्या मिसाल दे सकते हैं? खुरम भाई अभी हम रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं? कैमरे से। एग्जैक्टली। कैमरास पहले कैसे होते थे? बहुत बड़े 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 होते थे। अब कैमरास कैसे हो रहे हैं? छोटे छोटे। कुछ कैमरास तो ऐसे भी हैं जो हवा में चल रहे होते हैं। हाँ, मतलब ड्रोन कैमरास। एग्जैक्टली। तो ये क्या है? रेवोल्यूशन। ओह, सही है। जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री है ना, हाँ, ठीक है, वो टोटली चेंज हो चुकी है। हाँ, मतलब आप देखें कि पहले के जो रिजल्ट्स होते थे और अभी जो रिजल्ट्स हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ऐसा फ़र्क है कि मतलब वो चीज़ अगर आप लाइव देखें तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जितने वो कैमरे से शूट होने के बाद लगती है। Exactly. और मतलब कंप्यूटर है, आईटी का दौर है, इस हवाले से क्या बता सकते हैं? खुरम भाई देखें, जैसे पहले क्या होता था, बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मोबाइल के अंदर सब कुछ है। हाँ, मतलब टैबलेट है, हाँ, ठीक है। लैपटॉप ऑब्वियसली उसकी अपनी अहमियत है, हाँ, मगर मोबाइल में सारी चीज़ें आपने डाल दी हैं कि किसी को लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, मतलब देखें ना कि भाई इन चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा समेट दिया और बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है। पहले जो है मतलब अगर आप एक अंदाज़ा लगाएं कि पहले अगर 1 MB की भी कोई फाइल स्टोर करनी होती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती फिजिकली। अब जो है ना मतलब टीबीज़ जो है टेराबाइट, मतलब जिसके अंदर 1000 GB होती है, गीगाबाइट, उसके अलावा गीगाबाइट को कंसिडर करें तो भाई 1 गीगाबाइट के अंदर 1000 MBs होती हैं। तो देखें ना कि यार उसको कितना कॉम्पैक्ट कर दिया गया है कि आपके फोन्स के अंदर भी अब टीवीज आ रही हैं। एग्जैक्टली खुरम भाई, पहले तो पूरे जो है वेयर हाउसेज होते थे। हाँ, मतलब अगर सिस्टम आपको चाहिए होता था, हैवी सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट था, ठीक है, तो उसके जो वेयर हाउसेज होते थे जहाँ पे ये सारी डेटा स्टोरेज होती थी वो तकरीबन आप यकीन नहीं करेंगे 40-40 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर तक होती। मतलब देखें अभी आपको ये आवाज़ आ रही होगी और ये रक्षा की आवाज़ है। तो मतलब यार आप देखें ना कि चेंजेस आते जा रहे हैं वक्त के साथ। इसका तो थोड़ा सा साउंड ख़राब है, लेकिन अब जो नए रक्षा आ रहे हैं उनका साउंड बहुत अच्छा है भाई। एग्जैक्टली, साउंडलेस रिक्शे। मतलब अब जो है ना देखें कि मतलब रिक्शा भी जो है ना वो बहुत अच्छे आते जा रहे हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन है। एग्जैक्टली खुरम भाई, पहले आपको शॉपिंग करने जाना होता था, ठीक है, तो आप क्या करते थे? जाना पड़ता था। अब ई कॉमर्स ने क्या किया, मतलब ऑन वन टच आप सब कुछ खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप घर बैठे गाड़ी से लेके एक सुई तक मंगवा सकते हैं। हाँ, घर नहीं मंगवा सकते, घर आप खरीद सकते हैं लेकिन मंगवा नहीं सकते। नहीं मंगवा सकते खुरम भाई। कहाँ ला के रखोगे घर को? खुरम भाई घर भी आप देख सकते हैं ना, मतलब उसको घर पे मंगवा तो नहीं सकते क्योंकि वो तो इमूवेबल चीज है ना। एग्जैक्टली। मगर ऑब्वियसली देखें, अगर आप घर सर्च करने जाते हैं, अब आपको जो है 10 से 15 घर सर्च करने हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए? तो कुछ वेबसाइट्स हैं, ऑब्वियसली आप घर बैठे अपना मनपसंद घर देख सकते हैं, उसमें सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर जगह जाके देख सकते हैं। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सॉल्यूशन देना चाहेंगे आप? खुरम भाई देखें, बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। अब उसको आप सोल्यूशन समझें या मैसेज समझें, मेरे लिए ऑब्वियसली एक सोल्यूशन है। सही है। देखें खुरम भाई, टेक्नोलॉजी है, सही है, ऑब्वियसली एडवांस होते रहती है वक्त के साथ साथ, रेवोल्यूशन भी आता रहता है, ठीक है। तो जो इंसान उसको अडॉप्ट करता है वो आगे निकल जाता है, जो उसको अडॉप्ट नहीं करता वो पीछे रह जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उसको बड़ा नेगेटिव तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, सही है। मतलब जैसे कुछ हमारे पास ऐप्स हैं, ठीक है, लोग उससे पैसे भी कमाते हैं, सही है, सब चीज़ें करते हैं, और कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, सही है, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करना जाने, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाएं और लोगों को नुकसान पहुंचाएं। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें मतलब रेवोल्यूशंस तो दुनिया में आती जा रही हैं और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा सडन चेंजेस जो है ना वो दुनिया के अंदर आती जाएंगी। आप एक छोटी सी मिसाल से इसको समझ लें कि मतलब पहले ज़माने में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जब वॉर्स होती थी, तो किस किस तरीके से हुआ करती थी। और सबसे पहले तो मतलब तलवारों से होती थी, पत्थरों से होती थी, मतलब अजीब एक मामला होता था। और अब जो है ना आपने जो है ना वो टाइम टू टाइम चीज़ों को जो है ना वो साथ साथ एडॉप्ट करते रहना है और इसको जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज और यूज़ करना है ताकि आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, ना कि किसी के लिए ये नुकसानदेह साबित हो। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।